नेपाल में आखिरकार सुशीला कार्की देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। अभी किसी और मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगले 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। वहीं जेएनजेड प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज पर निगरानी रखेंगे। सुशीला कार्की इससे पहले नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामसाय यादव, चीफ जस्टिस, नेपाल सरकार के कई बड़े अधिकारी और डिप्लोमेट मौजूद रहे। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह से पहले नेपाल के राष्ट्रपति भवन यानी कि शीतल निवास के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नेपाल में जेएनजेड आंदोलन की वजह से बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। इसी माहौल में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। KP शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद आंदोलनकारियों की मांग थी कि नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिनकी छवि साफ हो और निष्पक्ष हो। सभी राजनीतिक दलों, सेना और आंदोलनकारी गुटों और राष्ट्रपति की सहमति से आखिरकार सुशीला कार्की का नाम तय हुआ। पिछले शुक्रवार को संसद भंग कर दी गई थी। सुशीला कार्की इससे पहले नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। वे अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख और वंचितों के लिए अलग सोच रखने के लिए जानी जाती हैं। अब उनके शपथ लेने के बाद सरकार का फोकस कानून व्यवस्था सुधारने और हालात सामान्य करने पर होगा। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेपाल में अंतरिम कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इन कई बड़े फैसले लागू हो सकते हैं। सुशीला कार्की पहली ऐसी नेता नहीं है जिन्हें जज रहने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले 2013 में मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी के नेतृत्व में चुनावी सरकार बनी थी। उस समय पहली संविधान सभा भंग हो गई थी, जिससे देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। हालात से निकलने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर रेग्मी को सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी थी कि सरकार ने चुनाव कराए। फिर दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शन की हिंसक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। फिर देश के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाल के वित्त मंत्री को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। विदेश मंत्री को उनके घर में घुसकर लात घूंसों से मारा गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के घर में घुसकर उन्हें पीट कर लहूलुहान कर दिया था। एक दूसरे PM की पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में भी आग लगा दी गई। ज्यादातर इमारतों को फूंक दिया गया। नेपाल के कई मंत्री और कई पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त जान बचाकर भाग गए। नेपाल में तख्तापलट के बाद सेना ने अपने हाथों में सत्ता संभाल ली थी। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।